हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम स्पेशली कवर कर रहे हैं किसको? डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में डिग्री ऑफ कंपैरिजन करवाया था आपको, जिसमें मैंने आपको सारे जितने भी हमारे ट्रिक्स हैं या फिर जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेके उसे क्लियर किया था। और इसी वजह से मैंने आज का टॉपिक उठाया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना। ठीक है, चेंज करना या फिर कन्वर्ट करना। किसको चेंज करना? जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं या फिर हमारे क्या हैं? फॉर्म्स हैं। किसके? सेंटेंस के। या तो आप चेंज करोगे वर्ड्स को, एक सेंटेंस में जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उसे आप चेंज कर दो, या फिर उस सेंटेंस की फॉर्म चेंज कर दो। फॉर्म जैसे एक्टिव से पैसिव कर दिया हमने, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, ठीक है, या पॉजिटिव से इंटरोगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी, कुछ भी कर दिया। ये तो हो गया हमारे फॉर्म्स की चेंज कर दिया। और दूसरे हैं हमारे वर्ड्स चेंज करने, जैसे मैंने लिखा टॉल, या फिर कई बार मैं लिख दूँ टॉलर, ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ टॉलेस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं किसके साथ प्ले कर रही हूँ? वर्ड्स के साथ प्ले कर रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? हम चेंज करते हैं फॉर्म्स को और वर्ड्स को चेंज करते हैं, लेकिन 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 हमेशा याद रखिएगा हम क्या नहीं चेंज करते हैं? नो नीड टू चेंज मीनिंग। आप कभी भी जो हमारा मीनिंग है ना सेंटेंस का, उसको आप चेंज मत करना। ये हमेशा याद रखना, इसको स्टार लगा लो कि हमने मीनिंग ऑफ सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। वर्ड्स को छेड़ सकते हो आप, या फिर आप सेंटेंस को, सेंटेंस के जो फॉर्म्स हैं उसके साथ इधर उधर कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो एक्टिव से पैसिव में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। या जो हमारे वर्ड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और आपको ये पता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट क्या है? हमारे डिग्रीज हैं। डिग्रीज किसकी हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन की हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसका पार्ट है? हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है। आई बात समझ में? तो आज के हमारे टॉपिक में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। अगर आपके सामने मैंने 3 लाइनें लिखी हैं। मोहन इज टॉलेस्ट बॉय, यहाँ पे आप द लगा लो। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। मोहन इज मोस्ट फेमस बॉय। मोहन इज मोर फेमस देन एनी अदर बॉय। नो अदर बॉय इज एज फेमस एज मोहन। अगर आप इन तीनों सेंटेंस को देखो तो इन तीनों सेंटेंस में मैंने किसको चेंज किया है? मैंने चेंज करा है जो हमारा एडजेक्टिव है उसको सिर्फ चेंज करा। और चेंज भी क्या करा है? ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा कंपैरेटिव है, और ये हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अगर यही हम टॉलेस्ट वर्ड के साथ खेलते तो क्या बनता? मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज मोहन। तो अगर आप कंक्लूजन निकालो तो क्या बन रहा है कि इन सभी सेंटेंस में, इन जो तीनों आपके सामने सेंटेंस है, 4 सेंटेंसेस में, हमने क्या किया है? हमने वर्ड्स को चेंज करा है। किसको चेंज करा है? वर्ड्स को चेंज करा। और क्या नहीं चेंज करा है हमने? मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो हमने चेंज नहीं करा है। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने कवर नहीं करी है, और ना ही कभी भी हमें किसी भी स्कूल में किसी भी टीचर ने हमें इस चीज़ को बताया है, वो चीज़ क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर? कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आप कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन
कभी भी गलत नहीं करोगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये टॉपिक आज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फिर हम पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1 को। ठीक है, टाइप 1 के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आयरन इज़ यूजफुल मेटल। अब सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, नो अदर। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो नो अदर। ठीक है, फिर आप लिखो अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है यहाँ पे, मेटल। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की। नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। उसके बाद आप लगाओ वर्ब को इज। फिर सो और एज में से कोई भी एक, चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एज। फिर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, हमने कौन सा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यूजफुल, तो यहाँ पे लिख दिया हमने यूजफुल। ठीक है, फिर आप इस चीज़ को ऐड कर दीजिए एज, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आयरन। ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्या बना, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। अगर आप इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करोगे तो क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन के साथ वर्ब क्या आ जाएगा, इज। फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा जी, मोर यूजफुल। ठीक है, फिर आप लगाओगे देन एनी अदर, ये एज इट इज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, देन एनी अदर। उसके बाद जो हमारे अदर वर्ड्स, हम किसकी बात कर रहे थे, मेटल के बारे में बात करें, तो क्या बना, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर और ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। ये देखिए अब उसी सेम सेंटेंस को हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आयरन को लिखा है, फिर वर्ब एज, फिर द यहाँ से सेम है, फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है, मोस्ट यूजफुल, फिर अदर वर्ड यहाँ पर क्या है हमारे, मेटल। तो ये रहा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये रहा आपका सेंटेंस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 को, और जिसमें हम एक प्रोनाउन ले लेते हैं ही, और यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, टॉल। और यहाँ पे हम बताएंगे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें 3-4 जो लड़के हैं वो सेम हाइट के हैं। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, आप क्या लिखोगे पहले, वेरी फ्यू। क्या लिखोगे, वेरी फ्यू। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे प्लूरल नाउन, तो नाउन यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके, बॉयज़ आ जाएंगे ना। फिर आप क्या लिखिएगा, वेरी फ्यू बॉय, और यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो क्या हो जाएगा, बॉयज़। उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या है, इन द क्लास, चाहे इन द स्कूल आ जाए, कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल वर्ब क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, एज, एज। फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है हमारा, टॉल। फिर आप ऐड करोगे एज को, उसके बाद आप क्या ऐड करोगे, सब्जेक्ट को, जो हमारा क्या है, ही है। तो क्या बना, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज ही। इज इट क्लियर। चलिए अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये रहा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ये रहा आपका सेंटेंस। अगर इसी सेम लाइन को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। फिर ही के साथ वर्ब आ जाएगा ये इज। फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, टॉलर। ठीक है, टॉलर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। फिर प्लूरल नाउन, मोस्ट अदर बॉयज, most other boys in the class. Are you getting my point? Subject, verb, comparative adjective, then most other. ठीक है, फिर प्लूरल आपका नाउन, फिर अदर वर्ड्स। ये हो गया, हमने सेम सेंटेंस को चेंज कर दिया किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। याद रखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देन मोस्ट अदर या देन मैनी अदर, इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो। अगर अब मैं इसी सेम सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करूँगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, वन ऑफ द।
उसके बाद आप लिखोगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है आपका? टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। फिर प्लूरल नाउन, बॉय का क्या बन गया? बॉयज। उसके बाद क्या आ जाएगा? इन द क्लास। तो आप इसको अगर रीड करो क्या बना? ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे थर्ड टाइप को। और थर्ड टाइप में सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप सम का यूज़ करोगे, फिर आपका प्लूरल नाउन होगा, फिर प्लूरल वर्ब होगा, उसके बाद एट लीस्ट, फिर आप एज, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर एज, और उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज फेमस एज प्रेमचंद्र। अगर मैं अब इसी सेम सेंटेंस को यहाँ पे कंपैरेटिव में चेंज करूँगी तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर नॉट, फिर यहाँ पर है आपकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव, फिर देन सम अदर। उसके बाद आप क्या ऐड करोगे? प्लूरल नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जाम्पल में, प्रेमचंद वॉज नॉट मोर फेमस देन सम अदर पोएट्स। अब हम इसी सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नॉट, फिर द, फिर यहाँ पे सुपरलेटिव आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर ऑफ, फिर ऑल, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रेमचंद वॉज नॉट द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल पोएट्स। प्रेमचंद वॉज नॉट द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल पोएट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम एक जगह आपने वॉज का यूज़ किया है और कई जगह आपने आर का यूज़ किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रेमचंद जी जो है हमारे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर मैंने वॉज का यूज़ किया है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने फोर्थ टाइप को। तो फोर्थ टाइप में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फोर्थ टाइप में हम वो सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें दो सब्जेक्ट हैं। तो दो सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव डिग्री होगा और एक कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो चलिए पहले हम कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डिग्री को। तो पहले आप फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखोगे, फिर आप वर्ब यूज़ करोगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखोगे, फिर आप दैन का यूज़ करोगे, उसके बाद आप सेकेंड सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका ही, और हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है आपका हिज फ्रेंड। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और सेकंड सब्जेक्ट हम मान लेते हैं क्या है? हिज का फ्रेंड। ठीक है जी, उसका फ्रेंड। और यहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं क्या? टॉल। तो चलिए देखिए, पहले हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट ही, फिर इज टॉलर। टॉलर क्या है आपका? कंपैरेटिव एडजेक्टिव, देन हिज फ्रेंड। अगर यही सेम सेंटेंस को, इसी सेम सेंटेंस को अगर मैं पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करूं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा देख लीजिए। पहले आप सेकंड सब्जेक्ट को लिखोगे, फिर आप वर्ब, फिर नॉट, फिर सो और एज में से कोई एक, फिर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर एज, और उसके बाद आपका आएगा क्या जी? फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड सब्जेक्ट को। सेकेंड सब्जेक्ट क्या था हमारा? हिज फ्रेंड। ठीक है, क्या था? हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड इज, हिज फ्रेंड इज नॉट एज टॉल एज ही। हो गया कि नहीं? ये है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, और ये है हमारा सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने फिफ्थ टाइप को। फिफ्थ टाइप में भी हम क्या करेंगे? सिर्फ दो लोगों का कंपैरिजन करेंगे। दो लोगों का कंपैरिजन है तो इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट्स बना लेते हैं, एक सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2।
हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ही और हमारा सेकंड सब्जेक्ट है सैम। तो चलिए सबसे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे लगाओगे अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब को ऐड करोगे, फिर नॉट को ऐड करोगे, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऐड करोगे, उसके बाद आप देन का यूज़ करोगे, फिर आप लिखोगे सेकंड सब्जेक्ट को। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मैं लिखूँ ही इज़ नॉट स्मार्टर, यहाँ पे मैंने स्मार्टर यूज़ किया है देन सैम। आई बात समझ में? तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो जो स्मार्टर वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन है। अगर आप इसी सेम सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे सेकंड सब्जेक्ट को। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? सैम। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब को, वो क्या है? एज, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव एज स्मार्ट एज ही। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से जितना इजी कर सकती थी उतना इजी करके आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करे हैं ताकि आप कभी भी गलतियाँ ना करो। फिर भी मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आप कभी भी इस टॉपिक में गलती ना करो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।